नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जो भी साथी बीएड स्पेशल एजुकेशन में 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो किसी भी कारण से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए अभी भी एक मौका बचा हुआ है और वो मौका है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी दो स्पेशलाइजेशन में बीएड स्पेशल एजुकेशन कराती है, जो है मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको गूगल पर UOU सर्च करना होगा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिंक है वो है अप्लाई फॉर PhD, MBA, BEd ODL, BEd स्पेशल एंट्रेंस। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन एक्सटेंडेड टिल 12 अक्टूबर 2020 4 PM। यानी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है 4 बजे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 तरह के कोर्सेज हैं। तो हमें BEd ODL यानी जनरल BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन। तो आइए बात करते हैं BEd स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर BEd स्पेशल एजुकेशन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट लिखा है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको अप्लाई करने से पहले इस कोर्स के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हमें दोस्तों BEd SE प्रोस्पेक्टस 2020 पढ़ लेना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ने के लिए दोस्तों आपको BEd SE प्रोस्पेक्टस 2020-21 के लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया है दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी BEd स्पेशल एजुकेशन एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर प्रोग्राम गाइड। तो ये दोस्तों प्रोस्पेक्टस है 2020-21 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इस कोर्स के बारे में दोस्तों। ये ऑफिशियल्स के नाम और उनकी पोस्ट और उनके ईमेल एड्रेस दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद कोर्स का फ्रेमवर्क बताया गया है। 80 क्रेडिट का कार्यक्रम है और 2 वर्ष 6 महीने मिनिमम इसकी अवधि है और मैक्सिमम 5 वर्ष, जैसा हर यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि जो BEd स्पेशल एजुकेशन है ओपन मोड में 2.5 साल की होती है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको इसे पूरा करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाता है। इसमें दोस्तों 5 सेमेस्टर होंगे, यानी 2.5 साल में आपके 5 सेमेस्टर होंगे। तो BEd विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम प्रवेश नियम। तो प्रवेश के नियम पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं BEd स्पेशल एड MR और BEd स्पेशल एड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये 2 स्पेशलाइजेशन में BEd स्पेशल एजुकेशन कराती है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। प्रवेश के लिए पात्रता। प्रवेश के लिए पात्रता वही है दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% अंक चाहिए और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को उसमें ग्रेजुएशन में आपको 45% मार्क्स चाहिए कम से कम। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी में 10 अंकों का अधिभार दिया जाता है और वो 10 अंकों का अधिभार तब दिया जाता है जब आप ABC इन तीनों में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों। पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अधिभार के बारे में अपने प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई बात नहीं कही है। इन्होंने कहा है निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे हों ग्रेजुएशन के साथ तो आप प्रवेश ले पाएंगे। यानी 3 कंडीशन ये हैं, विकलांग बच्चे के माता पिता हों, आप स्वयं विकलांग हो, या आपने RCI रिकॉग्नाइज्ड कोई भी डिग्री या डिप्लोमा रेगुलर मोड में किया हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया हो, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर अधिभार दिया जाएगा। तो अधिभार मिलेगा या नहीं ये तो दोस्तों एंट्रेंस के बाद ही पता लगेगा। अगर आपके ऊपर इन तीनों में से कोई कंडीशन लागू होती है तो उसे आप फॉर्म में ज़रूर शो करें। इसके बाद दोस्तों
यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं। जो मेन नोट है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 1 जुलाई 2020 को पूरी होनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 1 जुलाई 2020 तक पूरे होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो आरक्षण का जो लाभ है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC ST या OBC है, तो वो उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उन्हीं को उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के SC ST या OBC होंगे उनको आरक्षण का लाभ उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, उनको ओपन कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया दोस्तों, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर जो अंक आएंगे कैंडिडेट्स के, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% सीटें आरक्षित की गई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और केवल ऑनलाइन पूर्ण सूचनाओं सहित भरना है। आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन ही करना है, उसके अलावा कोई और मोड मान्य नहीं है। इसके बाद दोस्तों, काउंसलिंग जब आपकी होगी तो 200 रुपये आपको नगद जमा करने होंगे जनरल और OBC कैंडिडेट को, और SC ST OBC कैंडिडेट को 100 रुपये जमा करने होंगे काउंसलिंग के टाइम पर। यानी एंट्रेंस होने के बाद जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो काउंसलिंग जब होगी तो आपको जनरल और OBC कैंडिडेट को 200 रुपये और SC ST कैंडिडेट को 100 रुपये जमा करने होंगे नगद। इसके बाद दोस्तों, ये बेसिक जानकारी है फॉर्म भरने के लिए, वो मैं आपको आगे फॉर्म में बता दूंगा। अब फॉर्म की फ़ीस यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये का फॉर्म है, यानी फॉर्म की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफ़र से ही करना होगा, यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी फॉर्म की। परीक्षा के जो केंद्र हैं वो दोस्तों ये केंद्र हैं: हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी और उत्तरकाशी। तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इन्हीं शहरों में से किसी एक में, जो भी आप चूज़ करेंगे फॉर्म में, इनमें से किसी में भी आपका एंट्रेंस हो सकता है दोस्तों। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन संभव है, यानी अगर कैंडिडेट कम होंगे तो ये कुछ जो सेंटर हैं उनको बंद भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी 50% और जनरल अवेयरनेस 50%। यानी जो पहला खंड है, पेपर 1 जो है एंट्रेंस का, वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 50% यानी 50 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के आ सकते हैं, और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी GK और करंट अफेयर उसमें आ सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट इतिहास, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, यानी जनरल अवेयरनेस में ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। अब ये तो हो गया पार्ट 1 एंट्रेंस का। पार्ट B यानी पेपर 2 एंट्रेंस का, वो भी 100 नंबर का होगा दोस्तों। उसमें होगा दिव्यांगता की सामान्य समझ, यानी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डिसेबिलिटी फील्ड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें, जो सभी के लिए कॉमन होंगे। 40 क्वेश्चन ये हो गए दोस्तों। उसके बाद 2 शिक्षण विषयों में अवबोध, अंडरस्टैंडिंग इन 2 टीचिंग सब्जेक्ट, 30% अधिभार प्रत्येक विषय में। 40 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन या डिसेबिलिटी फील्ड से आएंगे दोस्तों। उसके बाद जो 60 नंबर हैं, उन 60 नंबरों को पूरा करने के लिए आपके सामने वहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। 5 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेकर उनको अटेम्प्ट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान, उनसे संबंधित प्रश्न तथा 2 शिक्षण विषय हिंदी। आप ये 5 सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों: हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। यानी 40 नंबर के डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन के अलावा जो 60 नंबर बचेंगे, उसको पूरा करने के लिए 30 नंबर के 5 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से कोई भी 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ताकि आपके 60 नंबर पूरे हो सकें टीचिंग सब्जेक्ट के। और ये 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ यानी MCQ क्वेश्चन होंगे 50-50, और प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे होगी। यानी जो 2 पेपर होंगे, इन दोनों पेपरों को करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे दिया जाएगा, और अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले अपनी सीट ग्रहण कर लेनी है। प्रवेश परीक्षा के दोनों खंडों के लिए एक उत्तर पत्रक OMR उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो 2 पेपर होंगे उनके लिए OMR शीट एक ही होगी दोस्तों। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको सही पर गोला करना होगा,
और उत्तर पत्रक पर संबंधित अक्षर वाले गोले को बॉल पेन से पूरा काला करना होगा। यानी बॉल पेन से आपको लेकर जाना होगा। कोशिश करें कि आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करें। इसके बाद दोस्तों ये मॉडल पेपर दे रखा है इन्होंने प्रथम खंड में। जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आना है, तो ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन और ये जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्पेशल एजुकेशन या डिसेबिलिटी फील्ड के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। काउंसलिंग के टाइम पर आपको सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पर जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो वीडियो बनाकर बता दूंगा। काउंसलिंग जो फीस है जो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये नकद जमा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों जो कोर्स की फ़ीस है वो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। 10,500 रुपये फ़ीस है दोस्तों 1 साल की, और कोर्स है आपका 2.5 साल। तो आप देख सकते हैं ये 8,000 रुपये यहाँ प्रवेश शुल्क है, और जो आपके एग्जामिनेशन फ़ीस होगी 1 साल में एक बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे, या 1 साल में 2 बार भी हो सकते हैं, तो उसकी जो फ़ीस है इन्होंने 2,500 रुपये रखी है। तो इन दोनों को मिलाकर जो 1 साल की पूरी फ़ीस है वो 10,500 रुपये है। और ये आपको बैंक के चालान के थ्रू आपको जमा करानी होगी SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। बैंक चालान में अभ्यर्थी अपना नाम, कार्यक्रम का, यानी बैंक चालान दोस्तों यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट ही हो सकता है, ये जो SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक द्वारा ही बना होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये शिक्षण पद्धति यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। B.Ed विषय शिक्षा पद्धति में बहुमाध्यम दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, यानी स्व अध्ययन मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनुदेशन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों निम्नलिखित अनुदेशन पद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको कोर्स के दौरान ये सब चीज़ें तरीके हैं जिससे आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद सूचना और संप्रेषण तकनीकी का शिक्षण में वृहद रूप से प्रयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में निश्चित शिक्षण विधि का उपयोग पाठ्यक्रम विकास में किया जाएगा। आवश्यक सुविधाएं अध्यापकगण, परामर्शदाता, भौतिक संसाधन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और अध्ययन केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। इसके बाद दोस्तों समय समय पर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर तथा देहरादून परिसर में 15 दिवसीय अनिवार्य कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यानी 15 दिन की जो वर्कशॉप होगी वो आपको ज़रूर अटेंड करनी होगी, जो देहरादून में की जाएगी, वो भी समय समय पर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वर्कशॉप 15 दिन की अगर होती है तो आपको वहाँ पर उसे फिजिकली अटेंड करना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर लिखा है अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति परीक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा है प्रथम श्रेणी यानी 60% या अधिक नंबर आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न होगी आपकी। उसके बाद 48% या 60% से कम है तो सेकंड डिवीज़न, 36% या 48% से कम है तो थर्ड डिवीज़न। ये आपकी डिग्री के बारे में बताया गया दोस्तों। यहाँ पर ये बताया गया है कि अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही देनी होगी। जो आपको सेंटर मिलेगा दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो उसी सेंटर पे होंगे, और विशेष परिस्थितियों में 800 रुपये शुल्क देकर परीक्षा का जो केंद्र है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेंज होगा ये एग्जामिनेशन सेंटर प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लागू नहीं होगा, आपके अपने ही सेंटर पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। विकलांग अभ्यर्थी के बारे में सूचना दे रखी है दोस्तों। विशेष सूचना, इस प्रवेश सूचना विवरणिका यानी इस प्रोस्पेक्टस में दी गई सूचनाओं में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों में वर्णित व्यवस्था एवं विश्वविद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। इसमें बताया गया दोस्तों अगर इस प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ गलत है या यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं लिखी गई है या गलत लिखी गई है तो अंतिम जो फैसला होगा उसके ऊपर वो यूनिवर्सिटी के हक में होगा। यानी यूनिवर्सिटी को हक है कि अपने प्रोस्पेक्टस में दी गई सूचना को बदल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 नंबरों का जो वेटेज मिलता है वो इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा
वो गलती हो गई हो, उसे मेंशन करना वो भूल गए हों, या क्लरिकल एरर हो, तो वेटेज के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर बताई गई है, अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी है तो उसे फॉर्म में ज़रूर मेंशन करें। वेटेज मिलेगा या नहीं वो एंट्रेंस के बाद ही पता लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये कुछ शपथ पत्र हैं, ये काउंसलिंग के टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, तो अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये काउंसलिंग के टाइम के सारे शपथ पत्र हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर जमा करने होंगे, ये मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पर बता दूंगा दोस्तों। तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डिक्लेरेशन लिखी है कि ये सारी जानकारी मेरे संज्ञान में है और सारी जानकारी सत्य है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये एक पेज का फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर सेशन फिल करना होगा जो भी BC चलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, जेंडर, आपकी जो कैटेगरी है जनरल, SC ST या OBC, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड भरना होगा, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या नहीं, मैरिटल स्टेटस भरना होगा, मैरिड हैं या अनमैरिड। उसके बाद दोस्तों ये 3 कैटेगरी बताई गई हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हैं या नहीं बताना है, विकलांग बच्चे के माता पिता आप हैं या नहीं ये बताना है, और आपने RCI का रजिस्ट्रेशन आपके पास है या नहीं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों चॉइस है दोस्तों कोर्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2 स्पेशलाइजेशन में बीएड स्पेशल एजुकेशन कराती है, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चॉइस बतानी है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और सेकंड चॉइस भी आपको बतानी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, वैलिड ईमेल यहाँ पर भरना होगा, मोबाइल नंबर वैलिड भरना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो भरनी होगी। यहाँ पर आपको 10th के मार्क्स भरने होंगे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और किस मंथ और ईयर आपने पास किया वो भरना होगा, और कितनी परसेंटेज आपकी आई थी वो यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही 12th क्लास के मार्क्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस मंथ आपने पास किया, ईयर और परसेंटेज। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो यहाँ आपको फिल करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर दोस्तों NA लिखना होगा। जो डिटेल आपके पास नहीं है या आप पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपको NA फिल करना होगा, और मार्क्स में दोस्तों आपको 0 फिल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, करनी होगी। इसके बाद एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर देखिए आप शो हो रही है, देहरादून, हल्द्वानी। आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपकी चॉइस यहाँ पर पूछ रहा है, तो एक ही चॉइस यहाँ पर पूछी जा रही है तो आप भर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चॉइस आपने भरी आपके एडमिट कार्ड पर वही सेंटर मिले, आपकी चॉइस बाद में बदल भी सकती है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी है और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। JPG फॉर्मेट में दोस्तों अपलोड करनी है दोनों चीज़ें, जिसका साइज़ होगा 5 से 35 KB के बीच में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ़ीस लिखी हुई आ जाएगी 1000 रुपये कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपने जनरल फिल किया है तो यहाँ पर अपने आप ही 1000 रुपये शो होगा, जिसको आपको वेरीफाइड टिक करना होगा, और वेरीफाइड टिक करने के बाद यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर टिक करना होगा, और फिर डन एंड नेक्स्ट करके आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट कर देनी है। अगर आप यहाँ पर जनरल की जगह पर SC ST फिल करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली 500 रुपये शो होगी। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा, और इस भरे फॉर्म का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स, जो मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी 2 तरह के स्पेशलाइजेशन में यूनिवर्सिटी कराती है। तो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है दोस्तों 12 अक्टूबर 2020, और इस फॉर्म की फ़ीस है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके कोई डाउट हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का सही आंसर दे सकूं।
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।